to Visionary classes. Here we are with the lecture number 3rd, that is on environmental science paper passage. Okay, so आज हम पैसेज डिस्कस करने वाले हैं. देखिए सिस्टमेटिकली करिए, ठीक है. हमेशा सिस्टमेटिक करने का ही आपको फल मिलेगा. अगर आप मार्क्स को पता करेंगे कि कहाँ कहाँ से आपको तोड़ तोड़ के लेना है, तभी आप इस पेपर में मार्क्स ले सकते हैं. जैसे कि अगर हम पैसेज की बात करें तो पैसेज एक इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है किसी भी पार्ट ए सेक्शन के लिए, तो वहाँ से भी आपको मार्क्स लेने ज़रूरी होते हैं. ठीक है, तो आइए लेक्चर 3 में हम देखते हैं इन्वायरमेंटल साइंस के पैसेज में क्या रखा है. सो दिस इज द करंट पैसेज दैट केम इन द 2020. ठीक है, तो 2020 में ये पेपर आ रखा है, लेकिन इसमें जो बोल रखा है कि रीड द गिवन पैसेज केयरफुली, इस चीज पे कोई भी ध्यान नहीं देता है. जैसे कि इसी चीज पे आपको ध्यान देना चाहिए. केयरफुली केयरफुली ये पहले ही लिख देते हैं, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली, लेकिन बहुत से बच्चे इसको केयरफुली देखते नहीं, जिसमें से इनसे गलती होती है. ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं पैसेज को. ठीक है, सबसे पहले याद रखो कि पैसेज को पढ़ना कैसे है. ठीक है, पैसेज का पहला पारा ये है, दूसरा पारा ये है और तीसरा पारा ये है. ठीक है, तो हर पैरा में कोई एक इम्पोर्टेंट चीज दिया होगा. ठीक है, एक इम्पोर्टेंट सर्कल के बेसिस पे वो चल रहा होगा. ठीक है, तो पहले पैराग्राफ की बात करें तो यहाँ पे वो बता रहा है, एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी ए डोमिनेट कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड एज ए लर्नर that is cognitively an empty organism responding more or less randomly to a stimulation and characteristics learning when specific response were connected with a specific stimuli through the meditation of pleasure and pain. The organism itself, it was believed, would do nothing to learn or think if it were not impelled to such activity by primary drives like hunger or thirst or externally applied motives like rewards and punishment. ठीक है, and experiment laboratory were connecting correct response animals to the puzzles boxes by giving or withholding the food. Teachers in the classroom were connecting correct response of the children to problem cards by giving withholding approval. ठीक है, तो ये चीज दे रखा है. अब इसमें आपको जानना क्या जरूरी है, पहले तोड़ तोड़ के थोड़ा समझ तो लो, कि फटाफट थोड़ा तोड़ तोड़ के समझ लो. तो बोलता है क्या है, डोमिनेंट कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड एज ए लर्नर इज ए कॉग्निटिव. ठीक है, कॉग्निटिव एम्प्टी ऑर्गेनिज्म, तो स्टार्टिंग में कॉग्निटिव नहीं होता है. ठीक है, पैराग्राफ का पहला उसने बता दिया. सेकंड पार्ट में क्या बताया उसने कि पर्टिकुलर स्टिमुली को रेस्पॉन्स करते हैं. ठीक है, थर्ड में क्या बताया उन्होंने कि इसमें रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट के थ्रू से ही जो चाइल्ड्स को ये किया जाता है. ठीक है, मोटिवेट किया जाता है. ठीक है, इस चीज के बारे में यहाँ पे समझाया है. ठीक है, थर्ड चीज में उन्होंने क्या समझाया है कि लेबोरेटरी प्रैक्टिस में कैसे एनिमल पजल ब्लॉक्स को मतलब फूड को विथहोल्ड करके या दे के इनको करेक्ट रेस्पॉन्स करवाया जाता है. ठीक है, तो ये भी एक मेथड है जो कि यहाँ पे दिखाया है, एक्सपेरिमेंटल्स इन लेबोरेटरी में. ठीक है, इस चीज के बारे में समझाया है. सेकेंड पॉइंट में क्या समझाया कि अचीवमेंट्स जो था कनेक्शनिस्ट फॉर्मूला ऑफ लर्निंग. ठीक है, जिसमें क्या है कि एसेंशियल पॉइंट रिमेन्स कंसेप्शन ऑफ लर्नर एज ए additionally empty organism associated with a discrete stimulated response through the operation of rewards and punishment under the control of teacher. ठीक है, टीचर ही कंट्रोल करके रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट देके और जो कनेक्शनिस्ट फॉर्मुलेशन ऑफ लर्निंग है, प्रोसेस है, उसमें वो अपना रोल प्ले करता है. ठीक है, इस चीज के बारे में यहाँ समझाया है. ठीक है, फिर थर्ड में अगर चलें, इट वाज नो इंसिडेंट दैट मटेरियल एंड मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ क्लासरूम वेयर टीचर सेंटर्ड. द टीचर वर नेसेसरली प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ समटाइम्स ऑन द डायस ऑफ प्लेटफॉर्म एंड द पीपल इन द चेयर्स fastened to the floor, straight rows facing towards the so that would not turn away from only source of learning experience, that is teacher. ठीक है, टीचर सामने खड़ा होगा और हमारे बच्चे नीचे बैठे होंगे. ठीक है, और फ्रंट फेसिंग होंगे ताकि वो फोकस कर सके टीचर की, सुन सके अच्छे से. ठीक है, तो इस चीज के बारे में समझाया है. ठीक है, तो यही वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि गिवन दिस कंटेम्परेरी विजन ऑफ लर्नर व्हाट कुड बी मोर एमिनेंटली प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल इमेज ऑफ एन आइडियल लर्निंग सिस्टम. ठीक है, indeed there is a letter by John Dewey dating from this period in which he complains that when he was trying to equip his new school according to his different conception of child as a learner, he was unable to find any other kind of classroom furnitures. ठीक है, इस तरीके का मेथड से कोई दूसरा मेथड इनको और मिला नहीं है. ठीक है, तो इस चीज के बारे में वो समझा रहे हैं. तो टीचर सेंटर्ड के बारे में यहाँ पे मेनली कहानी चल रही है. ठीक है, तो ये पैराग्राफ का
जिस्ट था, ठीक है। थोड़ा बहुत तो इसमें पैराग्राफ के बारे में आपको आइडिया आ गया होगा कि पैराग्राफ में हो क्या रहा था। अब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे तोड़ तोड़ के बनाया जाता है, ठीक है। ओके, so the first question they are asking that the connexionist formula placed importance on what, ठीक है, किस चीज पे प्लेस इंपोर्टेंस किया है, कनेक्शनिस्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो ये पैराग्राफ 2, पारा टू पूरा उतार लिया मैंने, तो यहाँ पे वो लिखा है इन पॉइंटिंग टू दिस रेस्पेक्ट टू टर्न द सेंचुरी व्यू ऑफ लर्नर्स आई डोंट मीन द डेरोगेट द हिस्ट्री हिस्टोरिक अचीवमेंट ऑफ द कनेक्शनिस्ट फॉर्मुलेशन ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो कनेक्शनिस्ट फॉर्मुलेशन ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो कनेक्शनिस्ट फॉर्मुलेशन ऑफ लर्निंग में देखिए यहाँ बोला इन पॉइंटिंग टू द एस्पेक्ट्स ऑफ द टर्न ऑफ द सेंचुरी व्यू ऑफ द लर्नर, ठीक है, कनेक्शनिस्ट फॉर्मुलेशन ऑफ लर्निंग, बट एसेंशियल पॉइंट रिमेन्स ए कंसेप्शन ऑफ लर्नर एज एन ideational empty organism associated with discrete stimuli and response to the operation of rewards and punishment under the control of teacher. Again it is mentioned that it is under the control of teacher. Okay, so under the control of teacher जब दे दिया है तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, टीचर सेंटर्ड, ठीक है, टीचर सेंटर्ड की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ से आप थोड़ा समझ लें कि इसमें लिखा हुआ है टीचर सेंट्रिक मोटिवेशन, ठीक है। तो टीचर के मोटिवेशन के थ्रू से ही ये कहानी आपका आगे बढ़ सकता है, अंडर द कंट्रोल ऑफ टीचर है तो इससे टीचर सेंट्रिक मोटिव है। देखिए विथ होल्डिंग द नेगेटिव स्टिमुली, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि विथ होल्डिंग द नेगेटिव स्टिमुली के बारे में, सर्च फॉर ए स्पेसिफिक रेस्पॉन्स, यहाँ पे भी ये चीज भी नहीं लिखा है, डूइंग द एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरीज, ठीक है, ये भी नहीं लिखा है, ये तो फर्स्ट पैराग्राफ में था, ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो आपका यही बचता है टीचर सेंट्रिक अप्रोच, जो कि सेकंड पैराग्राफ में कनेक्शनिस्ट फॉर्मुलेशन ऑफ लर्निंग के पास दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोचिए, तभी आपका आंसर बनेगा कि किस पैराग्राफ में कौन सा चीज दिया हुआ है, डायरेक्ट तो कभी नहीं देगा आपको। अब next question they're asking that the basic idea being behind the laboratory experiment was related to, ठीक है। तो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट की बात करें तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे ये पारा 1 है, ठीक है, पारा 1 है, पारा 1 में आपको लास्ट में कहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, ये रहा laboratory were connecting correct response of the animals to the puzzles boxes by giving और withholding the food, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे गिव करते थे फूड्स को, नहीं तो विथहोल्ड करते थे, ठीक है। लेबोरेटरी में खाना खाने दिया जाता था, नहीं तो खाने नहीं दिया जाता था, ठीक है। करेक्ट रेस्पॉन्स ऑफ एनिमल्स टू पजल बॉक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि करेक्ट रेस्पॉन्स ऑफ एनिमल्स टू दी पजल बॉक्सेस, ठीक है। तो पजल बॉक्सेस में गिविंग और विथहोल्डिंग फूड, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज की बात कर रही है, गिव एंड विथहोल्ड, मतलब कहीं पे दे रहा है कहीं पे नहीं दे रहा है, ठीक है। तो नहीं देने से पहले ही आप यहाँ पे थोड़ा आगे पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एक्सटर्नली अप्लाइड मोटिवेट्स दी लाइक द रिवार्ड एंड पनिशमेंट, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स को वो लोग अट्रैक्ट करते थे किस थ्रू से, रिवार्ड एंड पनिशमेंट के थ्रू से, ठीक है। तो उसी तरीके से मोटिवेट भी किया जाता है, चाइल्ड को किस तरीके से मोटिवेट करोगे, रिवार्ड एंड पनिशमेंट के थ्रू से, ठीक है। कंसिडरिंग द हंगर एंड थर्स्ट एज ए नेग्लिजिबल इम्पैक्ट, नहीं भाई, जो थर्स्ट और हंगर है वो तो प्राइमरी ड्राइवर्स है, नेग्लिजिबल इम्पैक्ट कैसे होगा, यहाँ पे ये भी नहीं होगा, प्राइमरी ड्राइवर्स लिखा हुआ है, नेग्लिजिबल होगा नहीं। एनिमल्स एंड चिल्ड्रंस हैव द सेम ड्राइव, नहीं नहीं, सेम ड्राइव कैसे होगा, सेम ड्राइव पे थोड़ी चल रहा है, अलग अलग है। टीचर्स कंट्रोलिंग द चिल्ड्रन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। टीचर्स कंट्रोल चिल्ड्रन को थोड़ी कर रहा है, टीचर्स रेस्पॉन्स को कंट्रोल कर रहा है, टीचर स्टूडेंट्स को कहाँ कंट्रोल कर रहा है, ये तो कहीं लिखा ही नहीं है कि टीचर्स कंट्रोल कर रहे हैं टीचर चिल्ड्रंस को, वो भी नहीं लिखा है। तो एनिमल्स एंड चिल्ड्रंस हैविंग द सेम ड्राइव, ये भी नहीं ऑप्शन है, लेकिन ये जरूर होगा क्योंकि इसका बेसिक फॉर्मूला यही था, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के बिहाइंड का फॉर्मूला तो यही था, बाकी सब तो मैच भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं, यहाँ पे उन्होंने बोला है व्हाट डिड जॉन डीवी सेज ऑफ द चाइल्ड लर्नर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जॉन डीवी इस चीज पे काम कर रहे हैं, कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड एज ए लर्नर, ठीक है। तो फोकस ऑन ए चाइल्ड एज ए लर्नर, सिंपल सी बात है, तो ये आपका आंसर था, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें पूछने लायक कुछ नहीं, ये सेंटेंस से लास्ट सेंटेंस ही बता देता है। तो आपने अगर इसको गलत किया है तो गॉड नोस क्यों गलत किया है, और इफ यू हैव डन देन इट इज ऑल द बेस्ट फॉर यू, देन यू विल गेट गुड मार्क्स, ओके। तो जॉन डीवी के लिए तो ये लास्ट सेंटेंस ही काफी था इस पैराग्राफ का। देखिए पैराग्राफ पे फोकस करना बहुत जरूरी था क्योंकि पैराग्राफ 5
क्वेश्चन राइट कराता है और 10 मार्क भी देता है। इट वॉज वेरी वेरी इजी फॉर यू। सो यहाँ पे आप 10 मार्क कैच कर सकते थे। अर्ली चाइल्डहुड वाज ए थॉट ऑफ एज, ये तो बहुत ही सिंपल है, पैराग्राफ का पहला 3 लाइन। एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी डोमिनेंट कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड एज ए लर्नर वाज दैट ही इज ए कॉग्निटिवली एंड एम्प्टी ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई कॉग्निजेंस नहीं होता है। कॉग्निजेंस मतलब थिंकिंग पावर, थिंकिंग पावर नील है स्टार्टिंग में, अर्ली चाइल्डहुड में, चाइल्ड के टाइम में नहीं होता है। वही बोला है नो पावर ऑफ चाइल्ड कॉग्निजेंस अर्ली चाइल्ड में, अर्ली चाइल्ड की तो बात किया है। ठीक है, दिस वाज आल्सो वेरी वेरी इजी। So in the last sentence they were expecting that what was expected of a people during those of early days। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि early days में किस तरीके से होता था कि टीचर was necessarily placed in front of classroom, sometimes on dais or a platform, the people in the chair rigidly fastened to the floor in the straight rows facing towards forward so that they could not turn away from the only source of learning experience, that is teacher। ठीक है, मतलब टीचर यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और स्टूडेंट्स यहाँ पे सामने बैठ रहे हैं। ठीक है, फ्रंट इस तरफ फेस कर रहे हैं सबके सब। ठीक है, और टीचर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा होकर पढ़ा रहा है, ब्लैक बोर्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज़ की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली तो यहाँ पे वो जो बोला है टू प्लेस द टीचर ऑन हायर पेडिस्टल, हायर पेडिस्टल पे नहीं, सामने रखा जाता है। हायर पेडिस्टल कहीं नहीं लिखा हुआ है, फेसिंग डायस और प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है, लेकिन हायर पेडिस्टल नहीं है वो। ठीक है, तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, what was expected to pupil those days on the yearly to be in the forefront of the classroom। forefront में तो टीचर रहता है, क्लासरूम के forefront में टीचर था, चिल्ड्रंस थोड़ी था, पीपल्स तो नहीं था, ये भी नहीं होगा। ठीक है, टू क्रिएट एन आइडियल लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो गिवन द आइडियल लर्निंग एनवायरनमेंट तो कंटेम्प्रेरी विजन ऑफ लर्निंग में है। ठीक है, तो अर्ली डेज पे तो नहीं था आइडियल लर्निंग एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो लास्ट आंसर तो यही है, बी अटेंटिव टुवर्ड्स द क्लासरूम। अगर क्लासरूम के तरफ अटेंटिव, सामने बैठने का रीजन ही क्या था, सामने बैठने का रीजन यही था कि फोकस बना रहे हैं। ठीक है, तो फोकस बना रहे हैं मतलब अटेंटिव होना। ठीक है, ऑब्वियसली तो यही चीज बोला है, क्योंकि बोला है यहाँ पे, ये रहा यहाँ पे बोला है। So would not turn away from the only source of learning, that is teacher। सिंपल सी बात है, फोकस सामने तरफ कर रहा है तो यही होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। ये थोड़ा बहुत पैराग्राफ आप डायरेक्ट नहीं पूछता है, इट इज ऑलवेज asking from the depth meaning of each section of the para, so you should learn how to predict the answer from this paragraph। Okay, so I hope you enjoyed the lecture, have a nice day।